Two individuals A and B have rented a field. A places 21 horses in the field for 6 months and 15 cows for 2 months. B add 15 cow for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. If 3 horses consume the same amount of food as 5 cow and 6 cow eat as much as 10 sheep, what portion of the rent should A cover? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो लोग हैं ए और बी और ये मिलके एक फील्ड को रेंट करते हैं। मान लेते हैं ये एक अपनी फील्ड है जिसको इन दोनों ने मिलकर रेंट किया। अब बोला जा रहा है कि ए जो है वो 21 हॉर्सेज को 6 मंथ के लिए उसमें चराता है और 15 काऊ को 2 मंथ के लिए चराता है। फिर बी जो है वो 15 काऊ को 6 मंथ के लिए और 40 शिप को 7.5 महीने के लिए चराता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ए जो है वो उस पूरे एरिया का कितना पोर्शन कवर करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो जितना खाएगा उसको उतने ही एरिया की जरूरत पड़ेगी। यहां पर बोला गया है कि 3 हॉर्सेज जो है वो 5 काऊ के बराबर खाती है और 6 काऊ जो है वो 10 शिप के बराबर खाती है। तो यहां पे सबसे पहले तो अपन हॉर्स, काऊ और शिप इनका रेशियो निकाल लेते हैं कि ये कितना कितना खाते हैं। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो हॉर्स और काऊ का रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 5:3। और यहां पर अगर मैं काऊ और शिप का रेशियो देखूं तो ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में और ये 5 बार में, तो ये भी अपने पास आ गया 5:3। तो यहां पर अपन कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। कंबाइंड रेशियो कितना हो जाएगा हॉर्स, काऊ, शिप, तो ये है 5:3 और काऊ और शिप का भी है 5:3। तो कंबाइंड रेशियो बन गया 5 पंजे 25, 5 तिये 15 और 3 तिये 9। तो ये हो गया इनका कंबाइंड रेशियो। दैट मीन्स कि हॉर्स जो है वो 25 यूनिट खाता है, काऊ जो है वो 15 यूनिट खाती है और शिप जो है वो 9 यूनिट खाती है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ए और बी इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया पोर्शन का रेशियो निकाल लेते हैं। ए जो है वो 21 हॉर्सेज को 6 मंथ के लिए इस्तेमाल करता है और एक हॉर्स जो है वो 25 यूनिट खाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 21 हॉर्स जो है वो 21 × 25 खाएंगे और कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6। फिर इसके अलावा वो 15 काऊ को 2 मंथ्स के लिए चराता है और एक काऊ जो है वो 15 यूनिट खाती है। तो मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 15 × 15 × 2। ये हो गया ए का पोर्शन। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी जो है वो 15 काउज को 6 महीने के लिए चराता है और एक काऊ जो है गाय वो 15 यूनिट खाती है। तो 15 × 15 × 6 प्लस सेम तरीके से शिप जो है भेड़ वो 40 है और एक भेड़ 9 यूनिट खाती है। तो 40 × 9 और कितने महीने के लिए, 7.5 महीने के लिए। तो यहां पर इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे चाहे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो भी आपके पास कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितने से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 15 से भी ये चला जाएगा। देखिए 15 से ये 15 तो अपना गया, इधर भी ये 15 गया। इधर यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 को मैं 2 भाग में तोड़ सकता हूँ, 7.5 × 2, ये 7.5 चला गया और ये 2 से 20 बार में। फिर सेम तरीके से 15 को मैं 5 × 3 तोड़ सकता हूँ, ये 5 से तो ये 5 बार में चला जाएगा और ये 3 से ये 7 बार में चला गया। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे और 15 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये 15 अपना गया, ये 15 गया। फिर 15 को मैं 5 × 3 बोल सकता हूँ, 5 से मैंने ये 4 बार में तोड़ा और 3 से ये 3 बार में तोड़ा। और सेम तरीके से ये 5 से 1 बार में और ये 3 से 2 बार में। तो यहां पर इसके अलावा और 2 से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो उसको भी कर देते हैं। ये 2, ये 2, ये 3 बार में और ये 2 बार में। तो ये अपना क्या बन गया, ये बन गया 7 + 1 8 रेशियो। ये बन गया 3 और 2 × 3 6, 6 और 3 9। तो जो रेशियो आया वो 8:9 आया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ए जो है वो 8 यूनिट पोर्शन इस्तेमाल करता है आउट ऑफ 8 + 9 17 यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा 8/17, ऑप्शन नंबर 1।